चिराग की वजह से एनडीए में पशुपति पारस को थोड़ी कम अहमियत दी जा रही है। हम नहीं जानते उनको, पारस जी को नहीं जानते, बस यही जानते हैं कि चिराग पासवान के चच्चा हैं। 2 सीट मिलेगा मैडम। पशुपति पारस जी दलित समाज के बड़े नेता हो रहे थे, तो उनको डाउन करने के लिए मोदी जी सब किए हैं। क्या एनडीए में चिराग की वजह से पारस जी को एंट्री नहीं मिल रहा? जब चिराग पासवान के पास कुछ नहीं था तो उसको चाचा को सटाया था। आज चिराग पासवान के सब कुछ है तो उसको चाचा को हटा के चिराग पासवान को सटा लिया। मिर्जा गालिब का एक शेर था कि हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का गालिब ख्याल अच्छा है। चाचा और भतीजे के बीच में जो पास्ट में हुए थे उसे भुलाया नहीं जा सकता। पारस को कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। मनीष कश्यप नया नेता लॉन्च हुए थे बीजेपी से। मनीष कश्यप का क्या हुआ? पशुपति पारस जी, अगर आपको सही में बिहार का विकास करना है तो आप इंडिया गठबंधन के साथ आ जाइए। किंग मेकर लालू जी थे, हैं और रहेंगे। लालू बिना चालू ही बिहार ना हुई। मैडम, जैसे बिल्डिंग में जरूरत होता है ना बालू के, उसी बिहार में जरूरत है लालू के। हाजीपुर में उनको भगवान से बढ़ के लोग मानता है, रामविलास जी। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, एक तरफ हम आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में तरारी सीट से कई दावेदारी की जा रही है। आपको बता दें कि तरारी से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अपनी उम्मीदवार को उतारने की तैयारी में है, यानी कि पशुपति पारस ने भी अपनी कमर कस ली है। विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनाव में कहीं न कहीं वो प्रदर्शन करने वाले हैं और अपने उम्मीदवार को उतारने की बातें कर रहे हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि 243 सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारूंगा। क्या ये जो तमाम बातें पशुपति पारस कर रहे हैं वाकई ऐसा होने वाला है? क्या एनडीए उन्हें फिर से मौका देगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे किस तरीके से पशुपति पारस को कुछ भी नहीं दिया गया, लेकिन विधानसभा और उपचुनाव से पहले जिस तरीके से पशुपति पारस कह रहे हैं कि 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार को मैं उतारूंगा, देखना बेहद दिलचस्प होगा। ऐसे में हम पटना जंक्शन पहुंचे हैं जनता से बातें करने की आखिरकार क्या चिराग पासवान की वजह से पशुपति पारस को एनडीए में एंट्री फिर से नहीं दी जा रही है। तो आइए जानते हैं कि एनडीए में क्या पशुपति पारस को इस बार री एंट्री मिलने वाली है? अरे वो एनडीए में ही है, एनडीए में ही है, बिल्कुल। अरे इस बार सीट बंटवारा में उनका सीट नहीं बन पाया, क्योंकि नहीं बन पाया तो ऐसा थोड़ी होता है कि कोई पार्टी में है और सीट ना हो। नहीं, तो वो उसमें सहमत थे। वो कहीं से उनको कोई मलाल नहीं, उन्हें दिक्कतें तो थी उनको। नहीं, कोई दिक्कत नहीं था। उन्होंने कोई ऐसा वक्तव्य नहीं दिया, वो खुश थे। उन्होंने बताया, हाँ, वो अगर वो नाखुश होते तो कोई बयान तो जरूर देते, या इंडिया अलायंस में जाकर जरूर ज्वाइन होते। उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, या संन्यास लेते या कुछ तो एक्शन जरूर लेते। वो स्थिर से बैठे और पर्दे के पीछे से प्रचार करते रहे, कैंपेनिंग करते रहे, क्योंकि यहाँ पर सीट बंटवारा में दिक्कत हो रहा था, सीट नहीं मिल पा रहा था सबको। अब नीतीश जी के पार्टी के 16 सीटिंग सांसद थे, वो छोड़ते नहीं। भाजपा के 17 सीटिंग सांसद थे, वो छोड़ते नहीं। विधानसभा उपचुनाव में तरारी सीट से उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं वो। हाँ, वो शायद इससे बात चल रही है उनकी। वहाँ पे कोई सुनील पाड़े थे, कोई पूर्व विधायक, उनसे बात चल रही है उनकी। तो ठीक है, लोकतंत्र में अधिकार है किसी को भी खड़ा होने का, खड़ा हो। लेकिन क्या लगता है चिराग की वजह से एनडीए में पशुपति पारस को थोड़ी कम अहमियत दी जा रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों की इक्वल अहमियत है एनडीए में, और इनको लोकसभा में 5 सीटें मिली है तो उनको विधानसभा में ज्यादा सीटें मिलेगी। अभी विधानसभा चुनाव में है ना, 1.25 साल लेट है ना अभी उसमें। लगातार कहा जा रहा है कि चिराग चाचा और भतीजे के बीच में जो पास्ट में हुए थे उसे भुलाया नहीं जा सकता। देखिए, ये उनका पारिवारिक मामला है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता है। पारिवारिक मामला है, कुछ खटास है दोनों में, लेकिन इसका असर किसी संगठन को या पार्टी को नहीं पड़ने वाला है। पारिवारिक मामला है उनका, चिराग जी का और उनके चाचा जी का। आप कहना चाहते कि ये स्पष्ट है कि इस बार आएंगे वो फिर से, वो एनडीए का ही हिस्सा है, बैक करेंगे। अरे वो विधानसभा में उनको ज्यादा सीटें मिलेगी, विधानसभा में ज्यादा सीटें, बिल्कुल, क्योंकि उनको लोकसभा में कुछ भी नहीं मिली थी। तरारी से पारस जी अपने उम्मीदवार को उतारने की बात कह रहे हैं। उससे कोई बात नहीं है, आरजेडी जीतेगी। आरजेडी का जितना भी सीट है सब जीत जाएगी। नहीं, मेरा सवाल है कि क्या एनडीए में चिराग की वजह से पारस जी को एंट्री नहीं मिल रहा? हाँ बिल्कुल। क्यों लग रहा है ऐसा? देखिए, एनडीए जो होता है ना, मतलब ही यार है। बीजेपी, एनडीए को कौन चला रहा है, लीड कौन कर रहा है? बीजेपी। और बीजेपी जो है मतलब ही यार है। जिसको जरूरत होता है उसको सटाता है। जब चिराग पासवान के पास कुछ नहीं था तो उसको चाचा को सटाया था। आज चिराग पासवान के सब कुछ है तो उसको चाचा को हटा के चिराग पासवान को सटा लिया। तो ऐसे होता रहे। जब पवन सिंह को यूज कर रही है एनडीए चिराग जी और पारस जी को। एग्जाम्पल में हमारे सन ऑफ बिहार जो सन ऑफ बीजेपी बन गए थे,
फिर से अपने आप को सन ऑफ बिहार बोल रहे हैं, तो एग्जाम्पल वो है, एग्जाम्पल पवन सिंह ढो रहे थे, देखिए लोकसभा में क्या किए उनके साथ। ऐसे ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिसको बीजेपी रियलिटी बातें अपने यूज के लिए। अरे मनोज तिवारी के बयान निकला था कि मनीष कश्यप से वजह से बहुत सारा वोट खराब हो रहा था, बहुत सारा सीट जो है खराब हो रहा था, इसलिए अपने में मिला लिए। तो मतलब किसी को भी अपने में मिलाता है बीजेपी, तो अपने फायदे के लिए मिलाता है। और चिराग पासवान को भी कभी विरोध होगा तो चिराग पासवान को भी साइड कर देगा। क्या एक आखिरी सवाल होगा कि पारस जी को इस बार उपचुनाव में एनडीए अपने उम्मीदवार को उतारने देगी तरारी से? अब वो तो हम कैसे बता सकते, वहाँ पर थोड़ी है हम वहाँ पर, लेकिन हमको जहाँ तक है कि पारस को कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, वैल्यू नहीं मिलेगी पारस जी को। क्या लगता है एनडीए में पारस जी को चिराग जी की वजह से एंट्री नहीं दी जा रही है? देखिए मोदी जी स्वार्थी आदमी हैं, स्वार्थी आदमी हैं। वो देखते हैं कि जिसका जहाँ क्रेज है या फिर कोई नेता हमसे आगे बढ़ रहा है तो उसको कैसे भी खत्म किया जाए। बिहार में देखिए कुशवाहा समाज के बड़े नेता तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबको ले देकर बोलते हैं चलते हैं। देखिए मिर्जा गालिब का एक शेर था कि हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का गालिब ख्याल अच्छा है। तो आपको भी जन्नत की हकीकत मालूम है और हमें भी मालूम है। बिहार में कुशवाहा समाज के एक बड़े नेता बन रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, उनको कैसे डाउन किया गया आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं और पूरे बिहार वासी जान रहे हैं। उसी प्रकार पशुपति पारस जी दलित समाज के बड़े नेता हो रहे थे, तो उनको डाउन करने के लिए मोदी जी सब किए, तो सब कोई जान रहा है। डाउन करने के लिए, पारस जी को डाउन करने के लिए विधानसभा से पहले उपचुनाव होने वाली है, तरारी से पारस जी अपने उम्मीदवार को उतारने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे और शांत बैठ जाएंगे मोदी भरोसे, तो फिर उनकी पार्टी को ये लोग खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। तब और क्या। हाँ। आप देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी का क्या हाल हुआ। मनीष कश्यप नया नेता लॉन्च हुए थे बीजेपी से, मनीष कश्यप का क्या हुआ सभी लोग देख रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं। जेडीयू के साथ अभी मिलकर के लोग सरकार चला रहे हैं। जेडीयू की पहले कितनी सीटें थी और अभी कितने सीटों पे आ गई जेडीयू, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग जेडीयू को भी अपने में विलय करा लेंगे। ये बताइए विधानसभा चुनाव में सीटें मिलने वाली है पारस जी को एनडीए की ओर से? सीटें तो नहीं मिलेंगी मुझे जहाँ तक लगता है। सीटें नहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी सीटें। क्यों? दावे चिराग पासवान के पास अभी 5 सांसद हैं। हाँ। चिराग पासवान सीट की मांग करेंगे, नीतीश जी भी झुकने वाले नहीं है, नीतीश जी भी सीटों की मांग करेंगे। मांझी जी हैं 4 विधायक उनके हैं, तो इस पर वो और सीटें बढ़ा करके मांगेंगे। उसके बाद आप देखिए बीजेपी अलग से सीटें मांगेगी, तो सीटों का सिलसिला चलता रहेगा। इसीलिए पारस जी को ये लोग मौका नहीं देंगे मुझे जहाँ तक लगता है। कहा ये जा रहा है कि लोकसभा में उन्हें कुछ नहीं दिया गया, तो मनाने के लिए, ऐसे रहने के लिए साथ में शायद विधानसभा में ज्यादा दिया जाएगा। देखिए अगर विधानसभा में अगर दिया जाएगा ना इनको, तो चिराग पासवान को ज्यादा दिया जाएगा, इनको नहीं देंगे। हम तो पशुपति पारस जी से हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि पशुपति पारस जी अगर आपको सही में बिहार का विकास करना है तो आप इंडिया गठबंधन के साथ आ जाइए, कांग्रेस और राजद के साथ मिल जाइए, और उसके बाद इन भाजपाइयों को धूल चटाने का काम कीजिए। जिन भाजपाइयों ने आपके साथ छल किया, इन भाजपाइयों को आप इनकी असलियत बता दीजिए। पारस जी के इंडिया गठबंधन में जाने के मजबूत हो जाएंगे इंडिया गठबंधन, तब और क्या इंडिया गठबंधन मजबूत हो जाएगी। आप देखिए अभी चिराग पासवान जो है उनको देखिए, भतीजा जो है चाचा से छोटा ही रहेगा, कितना भी चाचा होता है और भतीजा होता है। तो पशुपति पारस इज सीनियर देन चिराग पासवान, एंड चिराग पासवान इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। और तेजस्वी और नीतीश भी तो चाचा भतीजे का ही रिश्ता है। तेजस्वी और नीतीश की जहाँ तक बात है ना, लालू जी अभी जिंदा हैं। बिहार में वही होता है जो लालू जी कहते हैं। मैं नीतीश जी और तेजस्वी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लालू जी पे आइए ना। किंग मेकर तो उन्हें ही कहा जाता है ना। किंग मेकर लालू जी थे, हैं और रहेंगे। लालू बिना चालू ही बिहार ना हुई। हाँ। तबाऊ का बिना लालू के बिहार चालू ना हुई। मैडम जैसे बिल्डिंग में जरूरत होता है ना बालू के, उसी बिहार में जरूरत है लालू के। पारस जी उम्मीद जता रहे हैं और कह रहे हैं कि 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। देखिए पारस जी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। क्यों पारस जी को क्या कहना क्या चाहते हैं? एनडीए में इज्जत ही नहीं मिल रही पारस जी? कुछ नहीं मिलेगा। विधानसभा चुनाव आने वाली है, क्या एनडीए इस बार पारस जी को कुछ देने वाली है कि नहीं? मुझे नहीं लगता देने वाली है। उनका वोट शेयर भी गिर गया है और पहले जैसा प्रभाव भी नहीं रहा है पशुपति पारस जी का। अचानक से प्रभाव खत्म हो गया है। कुछ वर्षों पहले तक तो थी। हर एक समय इंसान जो होता है अपने कभी न कभी कैरियर के पिक पे होता है और कभी न कभी उनका कैरियर मतलब खत्म भी होता है, तो अब होने का उस समय आ गया है। तो विधानसभा में जैसे लोकसभा में पारस जी को कुछ नहीं दिया गया, तो विधानसभा में क्या लगता है कुछ नहीं मिला? विधानसभा में भी मतलब ऐसा कुछ नहीं लगता है कि मिल पाएगा। हो भी सकता है, अगर मतलब 10% चांस भी है कि मिल जाएगा, पार्टी अगर उन पर विश्वास जताती है तो।
बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो क्या लगता है वजह क्या है? कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि चिराग चाचा भतीजे में जो अभी तक थोड़ी अनबन है उसकी वजह से दोनों साथ में नहीं रह सकते, इसलिए एनडीए अब साइड क्यों ये पारस? नहीं, ये पारिवारिक कलेश जो बोलते हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। चाचा भतीजा से कितना लड़ लेगा, भतीजा चाचा से कितना लड़ लेगा, तो जब मिलेगा तो पैर छू के प्रणाम करेगा और उससे रिश्ता वैसा ही रहेगा। लेकिन पारिवारिक कलेश जो होता है, आपस में झगड़ा कहीं भी होता है, किसी भी परिवार में होता है, लेकिन वो ऐसा कुछ मतलब जो उनका परफॉर्मेंस के आधार पर, जो परफॉर्मेंस उनका वोट से डाउन खोल जा रहा है, उसी के आधार पर अगर टिकट नहीं मिला तो मुख्य कारण उनका वही होगा। वही हाँ, क्या लगता है पारस जी को इस बार एनडीए कुछ देगी विधानसभा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों? काहे मिलेगा? काहे नहीं मिलेगा? काहे मिलेगा ये आपको जवाब दीजिए। नहीं, आप जवाब दीजिए। मेरा चाहते नहीं मिले, चाहते ही नहीं? नहीं चाहते। क्यों? बस ऐसे ही। हम नहीं जानते उनको, पारस जी को नहीं जानते, बस यही जानते हैं कि चिराग पासवान के चच्चा हैं और कुछ नहीं जानते। मतलब चिराग जी के पहचान से जानते हैं बस इसी पहचान से जानते, बाकी ऐसे पर्सनली हम उनको नहीं जानते। पर्सनली तो वो भूल गए जब वो मंत्री थे। हम चिराग पासवान के चलते उनको जानते हैं, पर्सनली उनको नहीं जानते। अचानक ये जनता नकार क्यों रही है, क्या वजह है? कुछ होगा। पारस जी को कुछ मिलने वाला है विधानसभा चुनाव में एनडीए की ओर से? एगो या दूगो सीट मिलेगा उनको। मिल जाएगा। एनडीए घटक दल ना है, वो बहुत विश्वासी आदमी है। वो बुरा वक्त में भी पशुपति कुमार पारस बीजेपी को न छोड़े थे, तो उनको दूगो सीट मिलेगा, हमारा जहाँ तक अनुमान है। ज्यादा नहीं, लेकिन दूगो कम हुआ, बहुत हुआ, दूगो सीट मिलेगा मैडम। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि पारस जी में वो बात नहीं रही, क्षमता नहीं रही। लोग के छोड़िए ना, लोग तरह तरह के बात अपना बोलता है, अपना अपना ओपिनियन लोग देता है। मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि पशुपति पारस जी को दूगो सीट मिलेगा। ये अचानक से लेकिन पारस जी का क्रेज क्यों घट रहा है एनडीए की ओर से? एकदम नजरअंदाज कर दिया गया लोकसभा चुनाव में। भतीजा अभी उनका थोड़ा पॉपुलर हो गए। चिराग जी अपना रामविलास जी के बेटा हैं, तो सब लोग रामविलास जी को देखने लगा। बेचारा भाई साइड में हो गया वो। हाँ, लेकिन भाई में भी दम है, पशुपति जी में भी दम है, दूगो सीट लायक है वो। तो मतलब कहना चाहते कि चिराग जी वजह है पारस जी की इग्नोरेंस की? हाँ, बस चिरागे वजह है। पूरा कौन कौन नारा लोग लगाते हैं चिराग पासवान जी के लिए, शेरो रामविलास के बेटा हैं, तो ये है वो है। तो भाई थोड़ा सा सोशल मीडिया के जमाना में पशुपति जी थोड़ा लूज हो गए, मतलब बढ़िया नेता है पशुपति जी भी। अच्छे हैं। वही जाके हम हैं, हम हाजीपुर में रहते हैं, पशुपति जी से भी मिले हैं कई बार, अच्छा नेता वो भी हैं। अच्छा नेता है। हमको तो लगा चिराग जी से कहीं बढ़िया है पशुपति जी। अच्छे, चिराग जी से भी ज्यादा अच्छे हैं। बढ़िया है वो, लेकिन एनडीए को क्या समझ में नहीं आ रहा ये भेद? एनडीए को लगता है चिराग जी जब चुनाव लड़ते हैं तो बाबूजी के नाम पर लोग सारा पासवान जी लोग भी उनके साथ हो जाता है। बाबूजी स्वर्गीय रामविलास के नाम पे चिराग जी को वोट। हाँ, चूंकि हाजीपुर में उनको भगवान से बढ़ के लोग मानता है रामविलास जी को। बेटे को बाप के नाम पे वोट मिल रहा है, लेकिन भाई को नहीं मिल रहा। नहीं ना मिलेगा अब लालू जी में। अब लालू जी के बेटा है, छोट का नाम है, डिप्टी सीएम जो पूर्व थे, हाँ, तेजस्वी यादव। अब तेजस्वी यादव एक लड़े चुनाव, लालू जी के भाई गुलाब यादव गोपालगंज के हैं, वो लड़ते। अंतर न होता, बेटा बेटा होता है। अब राजनीतिक में खाली अपना लोग चला रहा है, बाप के नकल बेटा को उपलब्धि मिलता है, भाई को कहाँ मिल रहा है बिहार में, इसीलिए वो मार खा गए पशुपति जी, लेकिन नेता बढ़िया है वो। तो आपने साफ तौर पे सुना किस तरीके से पशुपति पारस जो लगातार उम्मीद जता रहे हैं और कह रहे हैं कि सम्मान दो, नहीं तो 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारूंगा। ऐसे में बता दें कि तरारी में उपचुनाव होने वाले हैं, जहां से पारस जी दावेदारी कर रहे हैं कि अपने उम्मीदवार को वहां से उतारेंगे। क्या एनडीए के होते हुए पारस जी को वहां से उम्मीदवार उतारने का मौका दिया जाता है या नहीं? फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दे इजाजत, बनी रही हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज़। धन्यवाद।